नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम शॉर्ट वीडियोस में आज देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो इतिहास में कुछ हैं महान विभूतियाँ या महान व्यक्तित्व जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम छोटे छोटे टॉपिक के थ्रू इन्हें कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज का शुरू करते हैं। आज की क्लास में सुभाष चंद्र बोस हैं, तो स्मृति तथ्य इनके देखेंगे क्या क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा तो कब छोड़ा था? 17 जुलाई 1941 को। सुभाष चंद्र बोस ने भारत कब छोड़ा था? 17 जुलाई 1941 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1941 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई है? 15 दिसंबर 1941 को। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष को सौंपा गया। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष को कब सौंपा गया था? तो 7 जुलाई 1943 को। कब? 7 जुलाई 1943 को। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ये तिथि याद रखनी, 21 अक्टूबर 1943 अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद फौज को सौंपा। जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद फौज को कब सौंपा था? तो 6 नवंबर 1943 को। कब? 6 नवंबर 1943 को। ठीक है, अगला देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब? तो 18 मार्च 1944 को। कब किया था? 18 मार्च 1944 को। सुभाष ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। एक तो प्रश्न ये बन जाएगा कि गांधी जी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो आपका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 को। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को। अगला है, आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ रंगून में ब्रिटिश सेना के सामने समर्पण किया। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ रंगून में ब्रिटिश सेना के सामने समर्पण किया था। तो कब किया था? मई 1945 में। कब किया था? मई 1945 में। सुभाष को पहली बार नेताजी जर्मनी में कहा गया था। सुभाष को पहली बार नेताजी कहाँ कहा गया था? प्रश्न आएगा तो आप बताओगे जर्मनी में। कहाँ पर कहा गया था? जर्मनी में। ठीक। जय हिंद का नारा सुभाष ने कहाँ दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? जर्मनी में दिया था। कहाँ पर दिया था? जर्मनी में। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसके दिमाग की उपज है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आज़ाद हिंद फौज का जो विचार था वो दिया था मोहन सिंह ने। किसने दिया था? मोहन सिंह ने। किसने दिया था? मोहन सिंह ने। याद रखना है, मोहन सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष ने कहाँ पर दिया था? तो मलेशिया में दिया था। कहाँ पर दिया था? मलेशिया में। अब तक आपने पढ़ा होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन अब प्रश्न बनेगा कहाँ पर दिया था ये नारा? तो मलेशिया में दिया था। कहाँ पर दिया था? मलेशिया में। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व सौंपा। तो जो INA है इसका नेतृत्व, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व किसने सौंपा था? तो रास बिहारी बोस ने। एक विकल्प में रास बिहारी घोष भी आता है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है बोस को ही देंगे। ठीक है, तो बोस है, रास बिहारी बोस। ठीक। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति सुभाष चंद्र बोस ही थे। पूछेगा आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, इसे 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको प्रश्न उत्तर दोनों ही मिलेंगे। कौन सी चीज़ कहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, काफ़ी मदद होगी आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही।